जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज हम गुणनखंड यानी द्विघात समीकरण के चैप्टर पर आज महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन लेके शानदार तरीके से आएंगे जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इस चैप्टर को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से 2 नंबर एग्जाम में आप उठा पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हर शिफ्ट में आपसे पूछे जाते हैं 1 नंबर के। तो आइए आज हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, कैसे हम कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो उसके मूल को कैसे पहचानते हैं, यानी मूल कैसे हैं, समान, असमान, वास्तविक या काल्पनिक या बराबर, वो चीज़ें हम सीखेंगे कि देखते ही कैसे हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं। तो उनका सलूशन हम करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको एक बोर्ड पे 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, इनमें हमें बताना है मूलों की प्रकृति, यानी मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं या असमान है या समान है या काल्पनिक है, वो चीज़ें हमें बताना है। और एग्जाम में हमसे पूछता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, नीचे 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें से आपको लिखा रहेगा वास्तविक है, समान है या काल्पनिक है। तो उनको कैसे हम बताएंगे आज हम सीखेंगे। और किस बेस पे हम बताते हैं, हमने पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो हमने बेसिक तरीके से एक वीडियो बता रखा है इसके पीछे कि किस प्रकार से हम पता लगाते हैं कि मूल वास्तविक है या समान है या काल्पनिक है। तो उस वीडियो को जाकर के आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पर हम क्वेश्चनों का सलूशन कराने वाले हैं जो एग्जाम बेस ओरिएंटेड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा, 2x² + x - 1 = 0 द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, x² - 5x + 6 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, या मूलों की प्रकृति पूछे या मूल कैसे होंगे। तो सीधी सीधी आपसे पूछ रहा है कि मूल कैसे। ऑप्शन में आपको देगा कि 1 नंबर दे देगा वास्तविक है, एक दे देगा आपको असमान है, एक दे देगा आपको काल्पनिक है, या दे देगा एक ऑप्शन बराबर है। तो आपको उनमें से एक ऑप्शन चूज करना होता है कि मूल कैसे होंगे। तो उनको आज हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिए, 2x² + x - 1 = 0 क्या बताना है, मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो एक बार आप देख लीजिए, हमने क्या बताया था आपको। मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या कौन सा फार्मूला लगाते हैं, हम लगाते हैं d = b² - 4ac। ये चीज़ हम यूज करते हैं, यानी हम d का मान निकालते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि मूल कैसे हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अगर पिछली वीडियो आप देखेंगे तो हमने ये फार्मूला बता रखा कि कैसे इसका यूज करते हैं। तो हमें डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बी और ए और सी का मान निकालेंगे। तो हमने पहले बता रखा है, पहला वाला वैल्यू जो एक्स का गुणांक होता है वो ए होता है। तो ए का मान ये हो गया, बी का मान यहाँ होगा और सी का मान ये हो गया। ठीक है। तो आइए लेते हैं। तो यहाँ से देखिए बी का मान, यहाँ से बी हमें क्या मिला, मान तुलना अगर आप करते हैं तो तुलना कर दीजिए। बी एक्स होता है प्लस सी बराबर 0 से आप तुलना कर लेते थे। ए का मान इतना निकल गया, बी का मान यहाँ से निकल गया और सी का मान यहाँ से। तो यानी फाइनली हमें मिल क्या गया, हमें मिल गया ए बराबर कितना मिल गया 2, बी बराबर कितना मिल गया 1 और सी बराबर मिल गया -1। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से आ गई। ठीक है, ए का मान 2, बी का मान 1 और सी का मान -1 यहाँ पे दे रखा। ए की तुलना ऐसे करिए, ए का मान 2, बी की तुलना यहाँ से करिए, यहाँ पर 1 है तो 1, सी की तुलना 1 तो 1। ठीक है, इस तरीके से हम ए बी सी का मान लेते हैं। तो अब डायरेक्ट में हम बता सकते थे ए बी सी है, लेकिन हमने थोड़ा सा बेसिक तरीके से फिर एक बार बता दिया। आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी का मान कितना 1, 1 का वर्ग -4 गुणे ए का मान कितना हमारा 2 है, तो पूरे सी का मान कितना -1 यानी -1। ठीक है, तो सोल्व करिए। तो डी बराबर आपका क्या, 1 का वर्ग 1 - 4 दूनी 8 और -1 में गुणा होगा -8 और -1 यानी हो जाएगा +8 यानी 8 है 9। ठीक है, तो आपका डी का मान क्या आ गया, डी बराबर आपको मिल गया 9। जब आपको डी का मान 9 आ गया तो अपने समझ लीजिए क्वेश्चन को आपने पूरा सॉल्व कर दिया। तो डी का मान कितना आ गया, हमें 9 प्राप्त हो गया। तो जब 9 हमें मिल गया, यानी अब हम कैसे बता पाएंगे कि मूल कैसे हैं। तो हमने एक कंडीशन आपको बताया था कि जब डी का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा तब क्या होंगे, मूल क्या होते हैं, असमान। हमने बताया था आपको, जब डी का वैल्यू क्या होता है, मान बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे, असमान व वास्तविक। एक कंडीशन होती है। ठीक है, कब,
जब डी का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। कब? जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल हमारे कैसे होंगे, असमान और वह वास्तविक। यानी हम क्या कहेंगे, हमारे मूल जो हैं असमान और वास्तविक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डी का मान कितना मिला, 9। 9 0 से बड़ा है। हाँ, देख रहे हैं कि 0 से 9 क्या होता है, बड़ा होता है। तो मूलों की प्रकृति हमारी क्या हो गई, असमान और वास्तविक। यानी तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, हमें आंसर देंगे जो ऑप्शन हमें दिया रहेगा, तो हमारा हो जाएगा मूल क्या है, असमान व वास्तविक। हमारे इस क्वेश्चन का ये आंसर है। क्यों? क्योंकि जो डी का मान हमें मिला है 9 मिला है, और एक क्या है, ये 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिमाग में, यानी डी का मान निकालने का पर्पज क्या है, हम डी की वैल्यू को, डी का मान निकालेंगे सबसे पहले मूलों की प्रकृति बताने के लिए। उसके बाद देखेंगे डी का मान 0 से बड़ा है, या डी का मान प्लस में कोई भी वैल्यू मिले, प्लस में। ठीक है, प्लस में मान मिल रहा है, जैसे 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में ऐसे डॉट कुछ भी मिल रहा है। यानी वैल्यू अगर प्लस में आ रही, ठीक है, तो यानी उसका मतलब क्या होगा, यानी 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से क्या है, बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो हमारे मूल कैसे होंगे, असमान और वास्तविक। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते और हम आसानी से लगा पाते। तो आपको जब पता होगा कि डी का मान 0 से बड़ा होगा तो हमारे मूल कैसे होंगे, असमान और वास्तविक। ठीक है, तो आइए सेकंड क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम सलूशन फिर सीखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कर रहा है x² - 5x + 6 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। यानी मूलों की प्रकृति क्या है, या मूल कैसे हैं, वास्तविक है, असमान है, या बराबर है। ठीक है, तो हमें बताना, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, डी का मान ज्ञात करना। तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac = 0, ये पता होगा। तो यहाँ से हम b का मान निकालें तो b बराबर कितना हमारा यहाँ पे a बराबर कितना मिल गया, 1, b बराबर यहाँ मिल गया -5 और c बराबर 6। ठीक है, यहाँ वैल्यू को पुट करिए। d बराबर क्या है, b² का मान कितना, -5, -5 का वर्ग -4 गुणे a का मान कितना है, 1, c का मान कितना है, 6। ठीक है, b² d बराबर, ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आइए डी का मान निकालते हैं। तो 5 का वर्ग करेंगे, 2 बार 5 बच्चे 25, तो यहाँ पे 6 चौके 24, यानी घटाएंगे जवाब तो कितना मिल जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, यानी +1, यानी डी का मान आ गया +1। तो हम बता देंगे आसानी से कि मूल कैसे हैं। तो मूल कैसे हमारे, तो हमने अभी बताया जब डी का मान क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो मूल हमारे कैसे होंगे, असमान व वास्तविक। हमने अभी आपको यही बताया कि डी का मान जब बड़ा होगा तो हमारे मूल कैसे होंगे, असमान और वास्तविक। तो यहाँ पे क्या मिला, डी का मान क्या है, 1 है, यानी 1 क्या है, 0 से बड़ा होता है, इसलिए हमारे आंसर क्या हो जाएगा, मूल ये हो जाएगा। ठीक है, मूल क्या होंगे हमारे, मूलों की प्रकृति होगी असमान और वास्तविक। तो कैसे हमने पता किया, सबसे पहले हमें डी बराबर b² - 4ac का यूज करना है, डी का मान निकालना है, फिर डी के वैल्यू देखना है कि 0 से बड़ी है तो मूल असमान और वास्तविक होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन सीखा। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे, आपको लेकर के बताएंगे कि मूल काल्पनिक कब होंगे, मूल बराबर कब होंगे, तो उस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे। अभी हमने लेकर के आया था कि मूल असमान और वास्तविक, या ये इस टाइप का समझ सकते हैं कि जब डी का मान 0 से बड़ा है, उस टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं कि जब डी का मान आपको प्लस में प्राप्त होगा, यानी प्लस साइन में प्राप्त होगा, या 0 से बड़ा होगा, उस कंडीशन में क्या होंगे मूल। तो हमने आपको सिखाया कि जब डी का मान 0 से बड़ा होगा या प्लस में वैल्यू प्राप्त होगी, डी की वैल्यू प्लस में मिलेगी आपको, तो सदैव ध्यान रखें मूल कैसे होंगे हमारे, असमान और वास्तविक। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही लगाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस करके जाइए अच्छे तरीके से गुणनखंड चैप्टर को। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर डेली मैथ की क्लास दी जाती है, ट्रिक और बेसिक दोनों तरीक़ों से। अभी हम बेसिक तरीके से कुछ चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम ट्रिक अप्रोच के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।